बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 7 अमीर तरीन लोगों के बारे में बताऊंगा। तो इस लिस्ट पे नंबर 7 पे है मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान हैं। आप पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। आप एक कारोबारी घराने में पैदा हुए थे और इसी तरह आपकी कमाई का इन्हिसार भी इसी कारोबार पर है। आपके वालिद साहब इत्तेहाद ग्रुप और शरीफ ग्रुप के बानी थे, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इनके भाइयों को विरसे में मिले। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का शुमार पाकिस्तान के 10 आला तरीन लोगों में भी होता है। आप पाकिस्तान के अहम स्टील प्रोड्यूसर के डायरेक्टर भी हैं, लेकिन आपकी फैमिली खुराक, चीनी और नकलो हमल के कारोबार से मुंसलिक है। आपकी मजमूई दौलत 1.4 बिलियन डॉलर तक है। नंबर 6, मलिक रियाज। मलिक रियाज पाकिस्तान के रियल स्टेट किंग हैं और बैरिया ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। आप एक ठेकेदार के घराने में पैदा हुए थे। इब्तिदा में आपने बहुत सी मुश्किलात को झेला। इस वजह से आपने सिर्फ मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की और इसके बाद क्लर्क की हैसियत से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के साथ खिदमात शुरू की। उन्होंने यहाँ पर अपने राब्ते कायम किए और निज़ाम के साथ काम करना सीखा। बाद में आपने 1995 में हसन ग्लोबल के नाम से एक तामीराती कंपनी का आगाज किया। मलिक रियाज ने बैरिया फाउंडेशन के नाम से मशहूर पाक बैरिया चार्टर ट्रस्ट के साथ बैरिया सिटी के नाम से पहचाने जाने वाली एक उम्दा सोसाइटी की तामीर के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान नेवी ने सन 2000 की दिहाई में पूरी शेयर होल्डिंग मलिक रियाज को फरोख्त कर दी। मलिक रियाज एक बिजनेस टाइकून हैं जो एशिया की सबसे बड़ी निजी रॉयल डेवलपमेंट कंपनी बैरिया टाउन के बानी हैं। मलिक रियाज की कुल मालियत 1.5 बिलियन डॉलर की है। बैरिया टाउन अब तक रावलपिंडी के 9 मरहलों पर काम शुरू कर चुका है। इसके अलावा लाहौर, कराची और पेशावर में भी बैरिया टाउन ने बहुत से काम किए हैं। बैरिया टाउन एशिया की सबसे बड़ी रियल स्टेट कंपनी है। नंबर 5, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के साबिक सदर हैं। वो अपनी सियासी जमात यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन भी थे। उन्होंने बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद शोहरत हासिल की और एक तजर्बाकार सियासतदान के तौर पर मशहूर हुए। इनकी आमदनी का सबसे बड़ा वसीला जमीनों से आता है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक जागीरदार घराने से है और वो सैकड़ों एकड़ पर काशशुदा अराजी के मालिक भी हैं। इनकी ज्यादातर आमदनी पूरे पाकिस्तान की शुगर मिलों से भी हासिल होती है। आपकी कुल मालियत 1.8 बिलियन डॉलर है। आप पाकिस्तान के 5वें अमीर शख्स हैं। अपनी सियासी कैरियर के साथ साथ आपने ज़राअत, मशरूबात और रियल स्टेट के शोबों में भी सरमायाकारी की हुई है। नंबर 4, मियां मोहम्मद मंशा। मियां मोहम्मद मंशा एक पाकिस्तानी ताजर और अरबपति शख्स हैं। आप निशात ग्रुप के बानी और CEO भी हैं, जो लाहौर में वाक़ एक बैनुल अक़वामी कंपनी है। मियां मोहम्मद मंशा को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वालों में भी शामिल किया जाता है। 1930 में मियां मंशा की फैमिली पंजाब से बंगाल चली गई। 1947 में तकसीम हिंद के बाद आपकी फैमिली फिर से पाकिस्तान आ गई और सूबा पंजाब में आबाद हो गई। इस वक्त आपकी फैमिली पाकिस्तान की बाअसर फैमिली में शुमार होती थी और आपका शुमार दुनिया के 937वें अमीर तरीन शख्स में शामिल होता था। मियां मोहम्मद मंशा निशात ग्रुप के मालिक हैं, जिनकी मजमूई मालियत 2019 में 2.7 बिलियन डॉलर थी। निशात ग्रुप एक मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसके जेरे असर बहुत सी कंपनियां हैं। निशात ग्रुप के जेरे असर जो कंपनियां हैं वो ये हैं। नंबर 1, आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड। नंबर 2, पाकजन पावर लिमिटेड। नंबर 3, निशात पावर लिमिटेड। नंबर 4, डीजी खान सीमेंट। नंबर 5, निशात चूनिया। नंबर 6, निशात ऑटोमोबाइल। नंबर 7, लाल पीर पावर लिमिटेड। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं सदरुद्दीन हाशवानी। दोस्तों, आपने पर्ल कॉन्टिनेंट यानी कि PC होटल और मैरियट होटल के बारे में सुना होगा। ये तमाम होटल्स सदरुद्दीन हाशवानी की मलकियत हैं। सदरुद्दीन हाशवानी ने 1960 में काटन में तिजारत शुरू की थी और अब इनका सनती ग्रुप मुल्क के सबसे बड़े पोर्टफोलियो ग्रुप में से एक है। इस ग्रुप के अंदर ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी, IT, सिरामिक्स वगैरह शामिल हैं। 1960 में हाशवानी ग्रुप हाशवानी साहब ने कायम किया था। ये एक बैनुल अक़वामी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा जाती तौर पर चलने वाले कारोबार शामिल हैं। ये कंपनी 3 बरियाज़मों में काम कर रही है जिसका सदर दफ्तर पाकिस्तान में है। इस कंपनी का मकसद तवील मुद्दती इस्तेकाम को यकीनी बनाना है। ये ग्रुप जहां भी काम करता है वहां माशरती तरक्की को फ़रोग़ मिलता है। इस कंपनी के ज़ेरे असर मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी की सनत है। PC और मैरियट होटल भी इसी कंपनी की मलकियतें हैं। हाशवानी ग्रुप ने समाजी कारोबार में तोसी की, जहां इसने दुनिया में नाम रोशन किया।
آپ کو پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز کا ایوارڈ بھی ملا، جو کہ کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت عزت کا حامل ایوارڈ ہے۔ آپ کی کل مالیت $3.5 بلین ہے۔ نمبر 2، انور پرویز پاکستان کے پہلے 10 امیر لوگوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ آپ پاکستان کے ایک بہت محنتی دیانتدار تاجر ہیں۔ آپ کی زندگی بھی ترقی پذیر لوگوں کی طرح ہے، جو اپنی زندگی کی کامیابی 1% موقع ملنے پر اور 99% نظم و ضبط اور سالمیت سے جوڑے ہوتے ہیں۔ انور پرویز 1935 میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ایک کم آمدنی والے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ننگے پاؤں اسکول جاتے تھے۔ آپ 1950 کی دہائی میں 21 سال کی عمر میں پاکستان سے برطانیہ ہجرت کر گئے اور وہاں بیڈ فورڈ بس کے اندر بحیثیت ڈرائیور خدمت سر انجام دینے لگے۔ آپ نے 5 سال ڈرائیور کی حیثیت سے کام کیا اور ایک اچھی خاصی رقم جمع کر لی تاکہ آپ اپنی باقی فیملی کو بھی برطانیہ بلا سکیں۔ بعض ازاں آپ نے اپنی محنت جاری رکھی اور ایک در ایک کمپنی بناتے گئے۔ ان کمپنیوں میں اسٹیل، بینکاری، دوا سازی کی صنعت میں آپ نے نمایاں کام سر انجام دیا۔ انور پرویز 1999 میں برطانیہ کی ایک مشہور شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ سر محمد انور پرویز 2019 میں کل $4.6 بلین کے مالک تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص کا۔ نمبر 1 پر آتے ہیں شاہد خان۔ شاہد خان پاکستانی نژاد امریکی ارب پتی ہیں۔ اکتوبر 2019 تک آپ کی کل مالیت $8.5 بلین تھی۔ آپ 400 امیر ترین امریکی کی لسٹ میں 61 نمبر پر آتے ہیں اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں 224ویں نمبر پر آتے ہیں اور پاکستان کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ شاہد خان کا تعلق لاہور سے ہے اور آپ 1950 میں پیدا ہوئے۔ 1967 میں آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ شاہد خان نے پہلی ملازمت ایک ریسٹورنٹ میں کی جہاں آپ $1 بطور تنخواہ حاصل کرتے تھے اور آپ کو برتن دھونے کا کام انجام دینا ہوتا تھا۔ 1990 میں آپ نے ایک انجینئرنگ کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا، لیکن اس سے پہلے 1978 میں آپ نے ایک کمپنی شروع کی جو کہ گاڑیوں کے بمپر کو ایک ہی پیس میں بناتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ترقی کی ایک در ایک منزل طے کی۔ بعد میں آپ نے بہت سی فٹ بال لیگز کی ٹیم کو بھی خریدا اور بہت سی پریمیئر لیگ میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ امریکہ میں ایک بااثر شخصیت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی پاکستان میں امیر ترین شخص ہونے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔